हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। मुकेश अंबानी जी को हमने बाहुबली बना दिया है क्योंकि वो काम ही कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो आज की एक वीडियो में दो बड़ी खबर, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल। शुरू करते हैं अनऑफिशियल से, फिर जाएंगे ऑफिशियल पे। अनऑफिशियल यानी जो वेरीफाइड नहीं है, मार्केट में र्यूमर है, खबर है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो एशियन पेंट में स्टेक रखती है उसको बेचने का प्लान कर रही है। तो क्या है पूरी जानकारी जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लें, जिससे पूरे मामले को समझेंगे भी और रिलायंस में कैसे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो मार्केट में बात यह है कि रिलायंस इंडस्ट्री जो भारत की सबसे बड़ी पेंट निर्माता कंपनी एशियन पेंट है, उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है और जिसका प्राइस अराउंड $989 मिलियन के पास गिर रहा है। और जैसा कि आपको पता है, मुकेश अंबानी जी एशिया के अमीर व्यक्ति में काउंट होते हैं और वो सीरीज ऑफ ब्लॉक डील के माध्यम से, सीरीज ऑफ ब्लॉक ट्रेड के माध्यम से एशियन पेंट में 4.9% हिस्सेदारी बेचने के लिए बैंक से बात कर रहे हैं। और जहां तक एक जानकारी बता दूं कि रिलायंस की हिस्सेदारी तिस्ता रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एशियन पेंट में है, जो कि मुकेश अंबानी जी के थ्रू कंट्रोल होती है। अब अगर किसी को ब्लॉक ट्रेड के बारे में ना पता हो तो अभी आपको एकदम सबसे लेटेस्ट एग्जांपल बताते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो जीएसके ने किया, बिल्कुल उसी तरीके से ये होने की बात चल रही है, जो अभी बात चल रहा है। कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, जिसमें रिलायंस 4.9% स्टेक एशियन पेंट में है, जिसकी वैल्यूएशन 74.9 बिलियन रुपीस में आती है। ये थर्सडे की क्लोजिंग के आधार पर प्राइस है। कल जो एशियन पेंट बंद हुआ उसके हिसाब से मार्केट की वैल्यूएशन बनती है। यह फंड रेजिंग कहीं ना कहीं एक स्टेप होगा जो जीरो डेट की तरफ ले जाने में रिलायंस को फायदा करेगा। और जैसा कि आपको पता है कि कंपनी ने पहले जियो प्लेटफॉर्म में हिस्सेदारी फेसबुक को बेची, सिल्वर लेक को बेची और एक और लेटेस्ट हुई है जो इस पार्ट के बाद में बात करेंगे। यानी अभी तक 3 को ऑफिशियली हिस्सेदारी बेची है और साथ में फंड रेजिंग के लिए भी राइट इशू भी वो ला रहे हैं। जहां तक जो बड़ी खबर है, अभी तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। कब करेंगे, कितनी करेंगे, कैसे करेंगे और चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्री इस डील पे आगे भी ना बढ़े, ये खबर है। बट कहीं ना कहीं कुछ तो आग है, क्योंकि जीएसके में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ऊपर से गिर रहा था, लोगों ने Q4 के रिजल्ट की बात की थी, जबकि ये न्यूज़ पहले से कहीं ना कहीं थी, जो हमने भी आपको यूट्यूब पे शेयर की थी कि हमारे पास भी हमारे सोर्स से खबर आ रही है, ऐसा हो सकता है। और एग्जैक्टली अगर आप गौर करोगे तो एशियन पेंट में भी लोगों को जो एक मानना है, मेरा भी मानना था, मेरे पास भी जब ये खबर नहीं थी, तो एशियन पेंट में जो गिरावट है मार्केट के कारण और क्रूड के कारण थी। बट कहीं ना कहीं जब ये इंटरनल खबर आती है तो जो बड़े प्लेयर होते हैं वो अपर लेवल में माल बेच के निकल जाते हैं। तो एग्जैक्टली अभी फर्दर क्या है, डिटेल आएगी तो डेफिनेटली, जैसा कि आपने देखा था कि एचयूएल प्रेशर में था और जब ऑफिशियल खबर आई तो और थोड़ा गिरा और उसके बाद बाइंग दिया। तो एग्जैक्टली अगर ऑफिशियल खबर होगी तो थोड़ा सा और उस ब्लॉक डील के कारण एशियन पेंट गिरेगा, उसके बाद आपको बहुत बेहतर और अच्छे प्राइस में आपको एशियन पेंट मिलने के चांसेस मिल जाएंगे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि इस खबर पे हमें पूरी नज़र रखनी चाहिए और कोई भी अपडेट होगी तो जैसा कि आपको पता है हम टेलीग्राम ट्विटर पे देते रहते हैं, तो बिल्कुल हम उसी तरीके से आपको बिल्कुल अपडेट कर देंगे। और जैसा कि अभी अगर आप देख रहे होगे तो एशियन पेंट का जो अभी तक का लो लगा है 1545 का लो लगा है और आज अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो 1598 रुपये का रेट चल रहा था। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखने की होगी और ऑलरेडी एशियन पेंट 1864 से गिर चुका है। तो देखते हैं फर्दर क्या होता है। बाकी आपको एक और बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट कैप के हिसाब से एशियन पेंट भारत की सबसे बड़ी पेंट निर्माता कंपनी है। 1942 में शुरू हुई थी और ग्लोबली 26 पेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के साथ 15 देशों में कारोबार कर रहा है। और इवन ये अब सरकार के कोरोना राहत के प्रयास के अंतर्गत हैंड और सरफेस सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट की भी रेंज लाने वाली है। तो ये रेंज आने से भी मार्केट, चूँकि अब आप जानते हो कि कहीं ना कहीं सैनिटाइजेशन की प्रवृत्ति आगे बढ़ने वाली है, उसकी चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं इससे भी बिजनेस में शायद स्कोप मिले। तो फर्दर देखेंगे, बट ये खबर पे हमें डेफिनेटली जो एशियन पेंट में ट्रेड करते हैं उन्हें नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बड़ी खबर, जो प्राइवेट इक्विटी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स हैं और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड, कभी भी रिलायंस का जो भी डील है वो जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के अंदर में होता है। क्यों, कैसे, वो मैं पहले
बता चुका हूं। तो जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट आई है, क्लियर कट ऑफिशियल अनाउंसमेंट, कि विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने जियो में 2.3% की हिस्सेदारी खरीदेगी 11,367 रुपये 367 करोड़ रुपए में, 11,367 करोड़ रुपए में। और ऑफिशियली आज रिलायंस और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने इसकी घोषणा कर दी है। और यह निवेश जो होगा जियो प्लेटफॉर्म की 4.91 लाख करोड़ की वैल्यू पर होगा और इंटरप्राइज वैल्यू अब 5.16 लाख करोड़ हो जाएगी। जहां तक बात आती है, अमेरिका बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म विस्टा इक्विटी पार्टनर दुनिया की सबसे बड़ी विशेष रूप से टेक फोकस्ड फंड है, ये याद रखिएगा, टेक फोकस्ड फंड। और अप्रैल में जो इन्होंने फेसबुक सौदे के बाद विस्टा का निवेश जो इन्वेस्टमेंट हुआ है 12.5% प्रीमियम पे हुआ है। और रिलायंस जियो में ये तीसरा सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें पहला फेसबुक ने जियो में 9.9% की हिस्सेदारी खरीदी थी 43,534 करोड़ में। उसके बाद सेकंड हुआ था सिल्वर लेक ने 1.55% की हिस्सेदारी खरीदी थी 5655 करोड़ में। और अब इस हफ्ते जो ये खरीद रहे हैं 2.3% की हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला मेजर स्टेक होल्डर हो जाएंगे वो फेसबुक हो जाएंगे, दूसरे जो होंगे वो आपके विस्टा इक्विटी हो जाएंगे, और तीसरे जो होंगे वो सिल्वर लेक हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये तीनों करने के बाद अगर आप गौर करो तो 3 हफ्ते के अंदर जियो प्लेटफॉर्म ने टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर से 60,596 करोड़ रुपए जुटा लिए। और सबसे जो चीज आप लोगों को सोचनी है, वो टेक्नोलॉजी में इतने बड़े बड़े नाम इनके अंदर घुस रहे हैं, वो बहुत ट्रिमेंडस है भाई। इस बात को थोड़ा भी हल्के में मत लेना, बहुत ट्रिमेंडस है, क्योंकि ये एक अलग दुनिया होने वाली है इंडिया के लिए भी, और जिस फोकस के साथ ये चीज़ें हैंडल हो रही है उसके लिए भी। जहाँ तक जियो की बात है, 2016 में शुरू हुआ था, टेलीकॉम इंडस्ट्री में बहुत जल्दी इन्होंने धाक जमाई, टेलीकॉम से लेके ब्रॉडबैंड और ई कॉमर्स में भी इसने पूरा विस्तार किया। और आज के डेट में अगर बात करें तो 38 करोड़ यूज़र तक पहुँच हो गई है। भारत में फेसबुक के 400 मिलियन यूज़र हैं, और अगर डेटा की माने तो 2022 में इंटरनेट यूज़र की संख्या बढ़ने वाली है 850 मिलियन, यानी ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है। आपकी सोच हमारी सोच से बहुत ऊपर, मार्केट में टेक्नोलॉजी का राज होगा। आप जो सोचोगे वो आपको दिखेगा, जो आप करना चाहोगे वो आपको पहले से अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी। ये विज़न बिल्कुल कुछ उसी तरीके का है। बट आपको विस्टा के बारे में बताना चाहूँगा। भारत में विस्टा का ये पहला इन्वेस्टमेंट है, और विस्टा का जो कभी भी टेक्नोलॉजी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का रिकॉर्ड रहा है वो ज़बरदस्त, मतलब इसका प्रत्येक इन्वेस्टमेंट 10 सालों में सुपर डुपर हिट। 10 साल में जो भी किया हो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उस हिसाब से इनका इन्वेस्टमेंट जियो में करना जियो के कैपेबल सॉफ्टवेयर, कैपेबल प्लेटफॉर्म, कैपेबल मार्केट पकड़ को क्लियर कट दिखाता है। वरना विस्टा जैसी सक्सेसफुल जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना सुपर से ऊपर हो, लगातार ऊपर की तरफ, वो कभी भी पैसे नहीं डालती, और वो भी कोरोना के टाइम में लगातार करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो जियो की लॉन्चिंग के बाद आपको भी पता है कि रिलायंस देश की एकमात्र ऐसी कंपनी के रूप में उभरी है जो तेजी से बढ़ते भारतीय मार्केट में अमेरिकी टेक्नोलॉजी के साथ कुश्ती करने को रेडी है। तो अब देखना है ये फर्दर होता कैसे है। बट एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो जिस तरीके से ये हो रहा है, और आपको पता है कि रिलायंस राइट इशू ला रखा है, वो किसी भी सूरत में राइट इशू को हल्का नहीं होने देगा। पब्लिक की सोच के अगेंस्ट, जहां पब्लिक सोच रही है कि मार्केट में नीचे मिल जाएगा, रिलायंस कोई हालत में अपने राइट इशू को फ्लॉप नहीं होने देगा। दैट्स द रीज़न वो इन सब चीज़ों के हालात में मार्केट की ग्रीप को एकदम रॉकेट की रफ्तार दिया हुआ है। बट उससे भी बड़ा, देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पहला पहलू जो ये मैंने बताया, लेकिन दूसरा पहलू ये है कि टेक्नोलॉजी इंडिया में बहुत ही अनदर लेवल पे जियो लेके आने वाला है, जहाँ कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी को काटना किसी जो उसके सामने में किसी भी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी फ्यूचर देखेंगे। जहाँ तक रिलायंस की बात करें, अगर आप रिलायंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक चीज़ याद रखिएगा कि रिलायंस में सिर्फ इन चीज़ों को देख कर ट्रेड करना कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ऊपर में 1608, 1612
1608 और 1620 का रेसिस्टेंट है, 1608 1620 का रेसिस्टेंट है, तो वो एक ऑलमोस्ट आर पार टाइप का लेवल है। तो प्लीज़ इस लेवल को फोकस में रखिएगा। बाकी कोई भी चीज़ हम अपडेट देते रहेंगे ट्विटर टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, जहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी 10 मई को ऑनलाइन क्लास चालू हुई, जहां आप इंट्राडे का ट्रेड जैसे हमने एक्चुअल में दिया है, या हमने हिंदुस्तान अभी रिलायंस के लेवल एडवांस में दे दिए, या निफ्टी मंडे टू फ्राइडे में देता हूँ, तो वो इस तरह के लेवल आप बना के खुद से इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट कुछ भी कर सकते हो। उसके लिए आप व्हाट्सअप कर दें 9708094321 पे, और 3 मंथ का हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता है। आपको हाथ पकड़ के हम आगे इस स्टॉक मार्केट की दुनिया में लेके चलेंगे विद अ स्पेशल टीचर। तो आप चाहते हैं तो बात करें। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इन्फॉर्मेशन लेवल्स पसंद आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे हम और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू सो मच।